नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मेरी क्लास। तो आज आपका हिंदी का पेपर होगा JSK/2। ध्यान रखना 003/2/4 सेट 4 का ये मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ, ना कि 004/2/4। यहाँ पे दो होंगे, ठीक है। तो ये 003 का है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सत्र अ है, एक फर्स्ट है और हिंदी अ है। हिंदी ब नहीं है, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में भी है। चलिए पहले लगाना शुरू करते हैं। तो इसका आंसर सी बिल्कुल सही है, पहले का सी, ठीक है। फिर दूसरे की बात करें तो आराम से हो जाओ। दूसरे की बात करें तो ए है, ठीक है। फिर इसकी बात करें तो इसका बी है, और इसी चौथे की बात करें तो चौथे में आपका क और ख दोनों है, ठीक है। तो चौथे का डी हो जाएगा। पांचवे की बात करें, पांचवे का आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 का हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पे कई बच्चों डी करके आए होंगे। तो चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली, देखो चांदी की चमक नहीं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे चांदी की चमक नहीं कही गई थी, ठीक है। चांदी सी चमकती मीलों लंबी नहरों, तो नहरों के लिए कहा गया था। चांदी की चमक और पन्नों की हरियाली नहीं, तो नदियों, नहरों और खेतों के चित्र को के दृश्य को ही मनमोहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला आंसर रहेगा। तो साथ में का देखते हैं सीबीएसई के आंसर की में कौन सा आंसर होता है। आपने किस पे टिक किया था, जरूर छठे का आंसर नीचे क्लिक करके जरूर बताइएगा। तो सातवें का मायावी बिल्कुल सही है, और आठवें का क्लिक की बात करें, मुझे जो इसका आंसर है उसका आंसर डी सही लगा। आप क्लिक करके जरूर बताइएगा नीचे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 का आंसर है आपका बी, ठीक है। बी पे क्लिक कर लेते हैं। फिर 10 पे आंसर आते हैं, इस गद्य का केंद्र विषय क्या है। 10 का भी हो जाएगा आपका बी, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं 11 पे आंसर, ठीक है। 11 पे अपठित काव्यांश है, ठीक है। अपठित काव्यांश क्वेश्चन नंबर 11 पे नीचे आ जाते हैं। जो 11वें का है ये रंग भेद, इस बच्चे ने बिल्कुल सही है। 12वें पे आते हैं। 5वें का है प्रेम नहीं होने पर, मनुष्यता के हीन होने पर, सभ्यता के जड़ होने पर, ज्ञान के विहीन होने पर। आप पढ़ने पे तो आंसर सही सही है, लेकिन इस काव्यानुसार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ध्यान से अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया था प्रेम नाम ही है रे जिसका महाकाव्य, यही यदि वही नहीं तो जीवन का अर्थ क्या अर्थ है यहाँ। तो ठीक है, प्रेम न होने पर है। तो 13वें पे आते हैं, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 का हो जाएगा आपका डी। कहाँ चला गया, 14 पे डी करते थे। इस बच्चे ने काफी हद तक सही मारा है। क्वेश्चन पेपर इजी था मेरे ख्याल से, है 15। तो इसका आंसर मुझे बी लग रहा है, डी भी हो सकता है। देखते हैं क्या कौन सा आंसर होता है। अथवा वाले पे चलते हैं। अगर आपने अथवा वाला कर रखा है तो आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। कौन से, क्वेश्चन नंबर 16। 16 घरों में किस प्रकार की गंध पसरी हुई थी, किताबों और धूल की, ठीक है। ये मुझे ज्यादा परफेक्ट लग रहा है, कुछ बच्चे इस वाले पे क्लिक करके आए होंगे। 17 पे आते हैं। 17 का आंसर कौन सा है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 18 पे मैं ए क्लिक करूंगा, ठीक है। 19 पे आते हैं। 19 का मैं बी लगाना चाहूंगा, ठीक है। आते हैं फिर 20 पे। 20 में का डी परफेक्टली सही है, ठीक है। आ जाते हैं खंड ख पे। खंड ख पे आते हैं तो 21 आ जाता है हमारे पास। इसका ए सही है, ठीक है। इस वाले में इसका सी सही है। सरल वाक्य नहीं है, देखो क्यों आ गया, तो क्यों क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ये नहीं है, ठीक है। 23वें पे आते हैं अब हम। 23वें का सी सही है, ठीक है। 23वें का सी सही है। 24वें पे आते हैं, इसका डी सही है, ठीक है। 24वें का डी। उसके बाद आते हैं, पेज पलट देते हैं 25 पे, सी 26, ए 27वां, इसका हो जाएगा ए। 28 की बात करते हैं, सी 29, डी 30वां, ए, ठीक है। आते हैं 31, इधर शुरू कर देते हैं, इधर 31 बी इसका आंसर हो जाएगा। फिर 32 चलते, 32 का बी आंसर है। फिर आ जाते हैं 33, इसका है सी। 34 का हो जाएगा ए। 35, इसका भी ए है, ठीक है। फिर आ जाते हैं 36 पे, ठीक। इसका हो जाएगा हास्य, इसका शांत रस, इसका रौद्र रस, ठीक है। रस तो अच्छे से पढ़ लिया था हमने, स्क्रीनशॉट दिलाई थी आपको। इसका आंसर डी सही है, ठीक है, डी। फिर 40 पे आते हैं। 40 का ए सही है। अब आते हैं खंड ग पे, ठीक है, जो आपके पाठ्य पुस्तक में से लिया गया है। इसका ये ए सही है। 42, इसका डी सही है, ठीक है। 43 की बात करें तो इसका सी सही है। 44 की बात करें तो इसका बी सही है, ठीक है। ये हो जाता है 44। पेज पढ़ देते हैं।
पेज पलटने पर अब आते हैं यहाँ पे, इसका हो जाएगा डी, ठीक है। और आपका 46, तो 46 का है संगमरमर, आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी ये वाला छूट गया, 46 ही है, तो इस वाले में 47 संगमरमर हो जाएगा। और 46 की बात करें तो 46 का डी भी सही है और बी भी सही है। देखते हैं सीबीएसई कौन सा आंसर उठाती है आपका। फिर 47 का संगमरमर ठीक है। अब 48 की बात करें तो 48 में आपका ये सी वाला सही है, ठीक है। परशुराम अपने माता पिता की मृत्यु का कारण बने। उसके बाद 49 आ जाता है। 49 इसकी बात करें तो इसका डी आंसर सही है। इसमें अपमानजनक आंसर सही है। लक्ष्मण पर परशुराम के प्रति व्यवहार था अपमानजनक, सम्मानजनक था बिल्कुल भी नहीं था। 51 की बात करें तो 51 का डी हो जाएगा। 52 की बात करें तो 52 का भी बी आंसर है। और 53 की बात करें 53 का बी आंसर है। 54 की बात करें 54 का डी आंसर है। यहाँ पे आपका ये सेट समाप्त हो जाता है। सेट क्या था आपका, आप देख ही सकते हैं। उम्मीद है आपके भी ज्यादातर प्रश्नों के आंसर सही होंगे। जो आपको डाउट है कमेंट करके जरूर बताइए। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।